अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हो। आज की वीडियो बहुत यम्मी, बहुत मज़ेदार है। इस बात का आइडिया तो आपको इंट्रो देख के हो चुका होगा, मुझे लगता है बताने की ज़रूरत तो नहीं है। जी, आज मैं आपको बताऊँगी क्या, दिखाऊँगी कि जर्मनी में तुर्किश स्ट्रीट फूड कैसे बनता है और किस तरह इसको बनाया जाता है और किस तरह से ये नज़र आता है। क्योंकि हर मुल्क में जैसे सऊदीया में भी इसी तरह से इसी से रिलेटेड बनता है, पाकिस्तान में भी इसी से रिलेटेड डोनर और भी पता नहीं क्या-क्या नाम, जैसे सऊदीया में आई गेस समूली पता नहीं, मैंने खुद से ही नाम लेना है, मुझे नहीं याद उसका क्या नाम था अरबिश में। तो वो सबका थोड़ा-थोड़ा तरीका डिफरेंट होता है, सबका बनाने का अंदाज़ अलग होता है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि जर्मनी में किस तरह बनाया जाता है। आज है सैटरडे और हम निकले हुए थे बाहर बच्चों को लेके, तो जब भी बाहर जाते हैं फिर खाना जो होता है ना वो बाहर से ही होता है और ये तुर्किश डोनर इतना मज़ेदार होता है। सबका अपना-अपना तरीका होता है बनाने का। सबकी जो ब्रोट होती है, जो ब्रेड होती है, इसकी जो मेन चीज़ है वो बनाने का अंदाज़ या उसकी रेसिपी सबकी अपनी-अपनी होती है। तो सबका जो टेस्ट होता है ना वो अलग-अलग होता है। इस रेस्टोरेंट पे हम आज दूसरी दफ़ा आए हैं। इसका नाम ही है बीफ बर्गर और पहले इनके पास सिर्फ बीफ से ये बनाते थे, लेकिन अब इन्होंने थोड़ा-सा चेंज किया है। चेंज क्या किया मज़ीद, इन्होंने इसमें थोड़ा-सा एडिशन इसमें किया। अब ये चिकन भी साथ लेके आ गए हैं। लेकिन इनका जो कबाब है ना वो बहुत मज़ेदार होता है, इस चीज़ में तो कोई शक नहीं। हमने आते ही सबसे पहले ऑर्डर दिया, 3 डोनर हमने करवाए और साथ में एक्स्ट्रा फ्राइज़ करवाए और साथ में 1 डोनर थैला यानी कि 1 प्लेट करवाई, जो कि ये अंकल अभी बना रहे हैं। तो इसमें जाते हैं फ़्राइज़ भी, तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने फ़्राइज़ बनने के लिए रख दिया और ये रेडी कर रहे हैं, सैलड वगैरह डाल रहे हैं। ये इतना यम्मी होता है, ये रोज़ भी अगर आप खाएँ तो मुझे नहीं लगता कि आपका दिल इससे उकता सकता है। हाँ, सिवाय उनके जो इस रेस्टोरेंट में काम करते हैं, शायद उनका सारा दिन का काम ही होता है, वो कह सकते हैं कि हमारा नहीं दिल करता। लेकिन जब आप इसको बनते हुए ही देखते हैं ना तो ये इतना माउथ वाटरिंग होता है, वैसे ही आपका तब भी दिल चाह रहा होता है, जैसे अभी बहुत से लोगों का दिल चाह रहा होगा, जिन्हें भूख है, जिनके पास खाने का टाइम है। और बच्चे तो वैसे ही फ़ास्ट फूड बहुत पसंद करते हैं। बच्चे क्या, बच्चे तो वैसे ही बदनाम ज़माना है, बड़े जो है ना वो भी बहुत पसंद करते हैं फ़ास्ट फूड। इनके 2-3 स्टेप्स होते हैं, जब भी जाते हैं तो सबसे पहले इन्होंने ब्रेड जो होती है वो गर्म होने के लिए रख देते हैं, जो इन्होंने सैंडविच मेकर रखा होता है। इनके पास तो स्पेशल होते हैं, इनका काम होता है, बड़े इनके पास सैंडविच मेकर्स होते हैं। जो हमारे पास घरों में होते हैं वो तो और तरीके से होते हैं। और जो ये अपना कारीगर रखते हैं शॉप के ऊपर, उसको भी स्पेशल उसकी जो स्किल्स होती हैं, जो इनका शेफ़ होता है, शेफ़ डॉइच में शेफ़ कहते हैं और इसका मतलब होता है मालिक। तो जो मालिक होता है वो अपने कारीगर का वो सारा तरीका देखते हैं और इस चीज़ को भी नज़र में रखते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जिन्होंने आपको ऑर्डर दिया वो सामने काउंटर के उस पार खड़े देख रहे हैं कि आप किस तरीके से जो गोश्त है उसको आप कट कर रहे हैं, किस तरीके से आप इसकी लेयरिंग करते हैं, फिलिंग करते हैं। तो जो एक वर्कर होता है उसमें वो तमाम क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि एक दफ़ा अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो वो दोबारा आए, जैसे कि हम दोबारा आए। और मैं अपने हस्बैंड से अक्सर मजाक करती हूँ कि मुझे नहीं लगता जर्मनी में कोई भी या जितने सिटीज़ में हम जा चुके हैं वहाँ पे कोई भी ऐसा तुर्किश रेस्टोरेंट होगा जिसका खाना हमने नहीं खाया होगा। पूरे जर्मन के डोनर जो है ना वो खा गए हैं। एक तो ये इसका ये भी वजह है कि हमारे पास एक वाहिद ऑप्शन ही ये है, हलाल। क्योंकि जो डॉइच रेस्टोरेंट्स होते हैं उनके पास अगर जाते भी हैं तो उधर से सिर्फ आप फ़िश ही खा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यही चीज़ देखना पड़ती है कि हलाल फूड कौन सा है। बहुत से जो तुर्किश है ना वो भी सब नहीं होते हलाल, उनके पास सबके पास भी हलाल नहीं होता। कुछ जो है उन्होंने मेंशन किया होता है, कुछ लोग नहीं मेंशन करते, लेकिन इस चीज़ से भी अंदाज़ा हो जाता है कि उन्होंने पोर्क भी रखा होता है साथ, फिर वाइन की बॉटल्स होती हैं। तो ये थोड़ी सी आपको वैसे ही आइडिया हो जाता है। तो एक वाहिद ऑप्शन भी यही है, और लेकिन जब मज़े का भी बहुत होता है तो इसलिए हम फिर जो डॉइच होते हैं ना रेस्टोरेंट्स, उनसे थोड़ा सा किनारा ही करते हैं। हाँ, मैकडॉनल्ड पे जाके आप फ़िश खा सकते हैं, लेकिन वो ऑयल मैंने सुना है कि सेम यूज़ करते हैं तो वो सारा कुछ होता है। खैर, यहाँ पे देखिए जी, ये वाला है मेरा डोनर, इसकी फिलिंग हो रही है और एक्स्ट्रा इस पर स्पाइसेस भी हमने डलवाना होता है। जितना भी ये स्पाइसी कर लेना, ये इनका वो जो हमारा लेवल है ना वहाँ तक नहीं पहुँचते। अच्छा, एक ज़माने में लगता था मुझे कि हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं। हम सबसे जो पाकिस्तानी है ना, हमारा खाने बहुत स्पाइसी होते हैं, हम मिर्ची बहुत खाते हैं। लेकिन जब से मेरी एक
थाई फ्रेंड बनी है, तो तब से मैंने ये ना अपनी बात जब बहुत पीछे कर दिया कि हमारा लेवल हमारा नंबर बहुत पीछे चला गया, क्योंकि इतनी मिर्ची थाई लोग खाते हैं ना। मैंने उसका सैलेड खाया हुआ है और इतनी तीखी मिर्ची थी, और जो सैलेड वो बनाती है उसमें उसने करेले भी काट के डाले हुए होते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं खाए जा सकते। और मिर्ची जो सब्ज़ तीखी होती है ना, वो उसको कूट के तो सैलेड में मिक्स की होती है, जो कि बिल्कुल नहीं खाई जाती। मुझे उसने स्पेशल दिया कि तुम भी स्पाइसी खाती हो तो ये लो खाओ। मैंने कहा नहीं मेरी बहन, तुम्हारा लेवल बहुत आ गया है मैं इतना स्पाइसी नहीं खा सकती। और ये थी जी फाइनल प्लेट, यानी कि डोनर थेला। बाकी जो डोनर थे वो सब हो चुके हैं रेडी। फ्राइज़ जो थे एक्स्ट्रा वो भी टेबल पे आ चुके हैं। यहाँ पे खाना फाइनली टेबल पे आ चुका है, और जो क्लाइंट है ना वो भी मुंह में पानी लिए इंतज़ार कर रहे हैं, छोटे छोटे से क्लाइंट। ये रहे जी हमारे फ्राइज़, बहुत मज़ेदार। और ये रहा डोनर, इसमें भी तमाम चीज़ें डलवाई थी, माइस थी, सैलड थे, हर तरह की हर किस्म की थी। और ये थी डोनर प्लेट। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह ताला बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।